मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हंतादि मगन जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिन जब एक साथ मिल बैठकर इस बात पे विचार किया था कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन में जो कार्य अनिवार्य रूप से करना है उन्हें हम प्रायोरिटी दें, उन्हें हम पहले करें और इतना ही नहीं, उन्हें समय पर करें, रोज़ करें, कभी भूल में भी उनको छोड़ें नहीं। यदि इस तरह हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर लें, जो आवश्यक कार्य हैं उनको ही करने में अपने जीवन को लगाएं, तो जीवन ज़रूर अच्छा बनेगा। असल में हम लोग पहचान नहीं कर पाते हैं इस बात की कि क्या जीवन के लिए आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। उसके लिए भी आचार्यों ने बहुत आसान सा तरीका दिया है कि जिन चीज़ों से इंद्रिय और मन पर हमारी पकड़ नहीं रह पाती या हम इंद्रिय और मन के विवश हो जाते हैं, वो काम आवश्यक नहीं है। काम वही करें हम जिससे कि हम इंद्रिय और मन के वश में न रहें। बहुत आसान सा लगता है कहने सुनने में, लेकिन हम अगर देखें 24 घंटे तो हम अपने इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर ही सारे काम करते हैं। मुश्किल है कि कोई क्षण ऐसा भी गुजरता होगा जिसमें कि हम अपने इंद्रिय और मन की पूर्ति के लिए कोई काम ना कर रहे हों। वो क्षण बहुत थोड़े से हैं और वास्तव में वे ही क्षण हमारे जीवन के वास्तविक हैं और उनमें ही हम अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग कर पाते हैं। जिन क्षणों में हम इंद्रिय और मन के विषयों की पूर्ति करते हैं, वे क्षण तो हम अनावश्यक रूप से व्यर्थ गंवा रहे हैं। जिनमें हम इंद्रिय और मन का सदुपयोग करते हैं या इंद्रिय और मन के विषयों की पूर्ति से विमुख होते हैं, वास्तव में वही क्षण हमारे कीमती हैं और जीवन में वही आवश्यक है। और दूसरी चीज़, हम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करें? तो जीवन का सदुपयोग अपने कल्याण की बातों में और दूसरे के कल्याण की बातों में यदि हम व्यतीत अपना जीवन करते हैं तो वही हमारे जीवन का सदुपयोग है। तो इस तरह हमने कल जीवन में जो आवश्यक है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए और अनावश्यक धीरे धीरे अपने आप ही उसको समय नहीं मिलेगा। जब हम आवश्यक कार्य में लगे रहेंगे तो अनावश्यक कार्य के लिए समय ही नहीं मिलेगा। वे आवश्यक कार्य कौन से हैं? श्रावक के जीवन में अलग हैं और साधुजनों के जीवन में अलग हैं। क्या उन आवश्यक कार्यों के करने से हमारा जीवन ऊंचा उठेगा और इतना ऊंचा कि हम तीर्थंकर जितनी हैसियत पालें? तो आचार्य भगवंतों ने तो यही लिखा है कि कोई अगर अपने श्रावक है और वो श्रावक के जो आवश्यक हैं उनको करे, या साधु है और वो अपने आवश्यक कार्यों को ही करे, अन्य किसी कार्य को ना करे, तो उसका जीवन तीर्थंकरों जैसी ऊंचाई को पा सकता है। अभी तक तो हम ये सोचते हैं कि हमने भगवान की पूजा कर ली, वो एक आवश्यक है। महाराज आ गए तो उनकी सेवा कर ली, वो दूसरा आवश्यक है।
देव पूजा, गुरुपास्ती, थोड़ा सा 4 लाइनें शास्त्र की पढ़ ली, ये भी हो गया। फिर हम संयम, तप और त्याग, यही तो श्रावक के 6 आवश्यक हैं। इनसे क्या प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है? इनसे तो हमारा अपना होगा। आप तो कह रहे हैं कि तीर्थंकर जैसी हैसियत वाला व्यक्ति, हमारे भीतर वैसा व्यक्तित्व पैदा हो सकता है, इतनी ऊंचाई हम छू सकते हैं। जबकि तीर्थंकर प्रकृति तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के साथ आत्म कल्याण करने वाले को ही प्राप्त होती है। हम तो 6 आवश्यक करके क्या करेंगे? अपने आत्मा का कल्याण करेंगे? ऐसा नहीं है। भगवान की पूजा, अनंत की भक्ति, जो हम पहले एक कारण मान चुके हैं, एक भावना है, वो भी अनंत भगवान की भक्ति। गृहस्थ जीवन में भी अनंत भगवान की भक्ति से कोई तीर्थंकर प्रकृति अर्जित कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद रावण है। रावण ने जब बलि महाराज को, और जो पर्वत पर बैठे हुए ध्यान में लीन थे, शत्रुता के वशभूत होकर के उन पूरे पर्वत को उठा करके और फेंक देने की कोशिश की थी, और अपने दंड से जमीन में भीतर प्रवेश करके उस पर्वत को उखाड़ने की कोशिश की थी, तब बलि मुनि महाराज ने, चूंकि उस पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के बनवाए हुए जिनालय हैं, उनकी रक्षा के लिए थोड़ा सा अपना अंगूठा दबा दिया था, और वो पूरा पहाड़ रावण समेत नीचे की तरफ होने लगा था। ये तो ठीक है। और रावण बहुत तकलीफ में था, तब मंदोदरी ने निवेदन किया था कि भगवान क्षमा करें, और क्षमा भी कर दिया था। लेकिन ये सारी घटना, इस सब में महत्वपूर्ण क्या है? रावण को फील हुआ इस बात का कि उसने ठीक नहीं किया, और बाहर आकर के और जिनेंद्र भगवान की जो पूजा करी, तब विद्याधर था और वीणा बजाने में बहुत चतुर था। वीणा बजा करके भगवान की पूजा में इतना तल्लीन हो गया कि वीणा का तार टूटने पर अपने हाथ की नस निकाल करके तार की जगह बांध करके वीणा बजाई थी। और उस अरहत भक्ति के फलस्वरूप कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध। एक गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जीवन में अनंत भगवान की भक्ति से इतनी ऊंचाई अपने व्यक्तित्व में ला सकता है। गुरुपास्ती, आचार्य और उपाध्याय के प्रति भक्ति जो हमने तीर्थंकर प्रकृति के कारणों में, क्योंकि अनंत भगवान ऐसे हैं जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, और उनकी हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे भीतर भी उतनी ऊंचाई आएगी। आचार्य भगवंत भी अपने शिष्यों को हाथ पकड़ करके और चलना सिखाते हैं, सहारा देते हैं, वे भी दूसरे के कल्याण की भावना भाते हैं, इसलिए हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमारे भीतर उतनी ऊंचाई आएगी। उपाध्याय महाराज का काम भी यही है कि वे उपदेश दे करके और व्यक्ति को सन्मार्ग पर लगाते हैं, बुरे मार्ग से बचा लेते हैं। इसलिए वे भी पर के कल्याण में लगे हुए हैं। ये सब गुरु हैं, इसलिए गुरु पास्ती अगर श्रावक करता है तो कितनी सारी भावनाएं उसके साथ आ गई। और शास्त्र स्वाध्याय, इसी का नाम तो प्रवचन भक्ति है। भगवान की जैसे पूजा करते हैं वैसे शास्त्र जी की पूजा कर लेने का नाम प्रवचन भक्ति नहीं है। शास्त्र का अभ्यास करना, शास्त्र में लिखी हुई बातों को ठीक ठीक समझ करके अपना जीवन उसके अनुसार बनाना, ऐसा शास्त्र स्वाध्याय श्रावक भी कर सकता है। आज तो भगवान के दर्शन करने, गुरुजनों के निकट बैठ करके उनसे 2 बातें सीखने और शास्त्र की 4 बातें पढ़ने का अवसर जीवन में कितने कितने लोगों को। आज जब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे तो मेरे मन में यही विचार आ रहा था, 1% लोग होंगे, 1% लोग होंगे ये जो 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 इन तीनों कामों को करते होंगे। बताइए, सारे देश में कह रहा हूं, सिर्फ 1% लोग होंगे जो कि रोज नियमित रूप से भगवान की भक्ति भी करते होंगे, गुरुजनों के निकट जाकर के 2 मिनट बैठते होंगे और इतनी ही नहीं 4 लाइनें ग्रंथ की पढ़ते होंगे। अभी तो सिर्फ बाहरी बात कह रहा हूं, इनसे अपने जीवन को प्रभावित करने वालों की संख्या तो दशमलव वन में आएगी। इनसे लाभ लेने वालों की छोड़ो, सिर्फ इनके कांटेक्ट में, इनके संपर्क में मेरे जीवन के कुछ क्षण व्यतीत हों, इस तरह की भावना भी होना बहुत मुश्किल है।
और संयम, तप और त्याग ये तो अत्यंत दुरूह और कठिन, आउट ऑफ डेट चीजें हैं आज की भाषा में। कौन संयम की बात करे, कौन तप की बात करे और कौन त्याग की बात। ये हम लोग ये सोचते हैं कि संयम, तप और त्याग से सिर्फ हमारा ही कल्याण होगा। ये तो वो लोग करते हैं जो सिर्फ अपने कल्याण करने में लगे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासित रखता है वो ही दूसरे के कल्याण में निमित्त बन सकता है। जो व्यक्ति तपस्या यानी संतोष, अपने जीवन में अत्यंत संतुष्ट होकर के जीना ही तपस्या है। इच्छाओं को जीतने का नाम तप है। इच्छाओं को जीतने वाला अत्यंत संतुष्ट होगा। तो जो व्यक्ति अत्यंत अनुशासित और संतुष्ट होकर के जीवन जीता है, बताइए उसके द्वारा ही दूसरे का कल्याण होगा, स्वयं का तो होगा ही, क्योंकि वो अनुशासित और संतुष्ट होकर जीवन जी रहा है। इसलिए संयम और तप सुनने में कठिन है, लेकिन अपने जीवन को अनुशासित और संतुष्ट बनाना, शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताना, ये क्या कोई कठिन बात है क्या। और त्याग, पर प्रीति करणार्थम, दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए। राज तत्वार्थ राजवार्तिक में तो अकलंक स्वामी यही लिखते हैं कि दान वो है जिससे कि प्राणी मात्र के प्रति और प्राणी मात्र का अपने प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रीति जाए दे। दान और त्याग हमारे जीवन में प्राणी मात्र से हमें जोड़ता है, हमारी भावनाओं को इतना विशाल कर देता है कि जिसमें सब समा जाते हैं। हम लोग आज गौर से देखें, खूब संयम करने वाले लोग हैं, पर खुद का जीवन अनुशासित है क्या जिससे दूसरे मैसेज ले सकें। खूब तपस्या करने वाले लोग होंगे, लेकिन जीवन में संतुष्ट हैं क्या वो। गौर से देखें, खूब दान देने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन क्या उन्हें प्राणी मात्र के प्रति प्रीति है, उनके प्रति प्राणी मात्र की प्रीति है। दान देने वाले को कोई चाह रहा है या कि उससे ईर्ष्या ही करने वाले लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो अहंकार करता है तो सामने वाले को ईर्ष्या करनी पड़ती। ये क्रियाएं जो 6 थीं श्रावक के जीवन में, वे भी उसके जीवन को ऊंचा उठा सकती थीं, लेकिन ये तो पूछते हैं कि पूजा कैसे करना चाहिए, महाराज के सेवा कैसे करना चाहिए, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, ये तो हम पूछते हैं, लेकिन इन सब की अप्रोच क्या है ये कोई नहीं पूछता। इन सब से हमारे जीवन में क्या आना चाहिए। हो सकता है आपने बहुत बढ़िया बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से देव पूजा करी हो, लेकिन उससे कोई संदेश लेकर के बाहर लौटे हैं या कि जीवन ज्यों का त्यों हैं। बस इसी वजह से तो ये 6 आवश्यक हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाते हैं, बल्कि तो जबकि इन 6 आवश्यक को भी हम शांतिपूर्वक अगर करें तो इनसे भी हमारा जीवन उठ सकता है। श्री कृष्ण के जीवन में मात्र औषधि दान देने से तीर्थंकर प्रकृति, ये गृहस्थों के उदाहरण हैं जिन्होंने की तीर्थंकर प्रकृति बांधी है। अभी मैंने मुनि जनों के आवश्यक की चर्चा नहीं करी। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन 6 आवश्यक कार्यों को शामिल करेंगे और इनसे कोई प्रॉपर मैसेज लेंगे? देव पूजा सबको मालूम है, गुरुपास्ती सबको मालूम है, स्वाध्याय करना चाहिए सबको मालूम है, ये सब चीज़ें मालूम है, लेकिन इनके लिए हमारा कोई निश्चित समय है या कि जब चाहे तब कर लेंगे। हमने कल भी कहा था कि आचार्य महाराज अपने आवश्यकों को यथा समय करते हैं और वास्तव में वही जीवन को ऊंचा उठाने वाली। संसार के कार्यों को हम बिल्कुल समय पर करते हैं, लेकिन अपने आत्म कल्याण के कार्यों को जब चाहे तब करेंगे। उसका कोई समय नहीं है, उसका समय निर्धारित हो, हमारा अपना डिसिप्लिन ये होना चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। अब जरा सा देखें मुनि जनों के 6 आवश्यक कौन से हैं, उनसे क्या मैसेज मिलता है, उनको पालन करने से क्या प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। प्राणी मात्र का कल्याण सामायिक करने से हो सकता। पहला उनका आवश्यक है सामायिक। सामायिक है क्या चीज़? महाराज सामायिक कैसे करना चाहिए, चारों दिशाओं में आवर्त कैसे करना चाहिए, पूर्व की तरफ मुख करना चाहिए कि दक्षिण की तरफ मुख करना चाहिए, दुनिया भर की बातें पूछेंगे सामायिक की विधि, और सामायिक भी कर रहे होंगे, लेकिन सामायिक का मकसद क्या है ये नहीं मालूम। वर्षों सामायिक करने वाले के जीवन में अगर समता नहीं आई तो उसकी सामायिक उसके जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगी। समता की साधना का नाम सामायिक है।
मैत्री की साधना का नाम सामायिक है, अभय की साधना का नाम सामायिक है, सहिष्णुता की साधना का नाम सामायिक है। ये 4 चीजें हैं सामायिक के मायने। सामायिक कोई प्रक्रिया नहीं है, सामायिक कोई विधि नहीं है कि ऐसा ऐसा हमने कर लिया। सामायिक में तो समता का स्वर पैदा होना चाहिए। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, सब में प्रसन्नता, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन को उतनी ऊंचाई दे सकता है। सबके प्रति समता रखने वाला ही सबके कल्याण की बात सोच सकता है। सबके प्रति मैत्री रखने वाला ही सबके कल्याण की बात सोच सकता। सबको अपने जीवन से निश्चिंत कर देने वाला, अभय दे देने वाला ही, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहो, हमारी तरफ से आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी कभी भी। क्या ऐसी निश्चिंतता हम दूसरे को दे सकते हैं? सामायिक यही सिखाती है, मेरे जीवन से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, मैं लोगों को इतना निश्चिंत कर सकूं कि मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। आपकी मदद नहीं करूंगा, भले ही ना कर पाऊं, लेकिन आपके जीवन में कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तकलीफ नहीं पहुंचेगी मेरी अपनी लाइफ स्टाइल से, मेरे अपने जीवन से किसी के जीवन को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। ये साधना है सामायिक की। और सहिष्णुता, सहनशीलता, मानसिक भी और शारीरिक भी एक जैसे बैठ जाते हैं। शरीर पर आने वाली विपत्तियों को सामायिक के समय में सहन करते हैं, कष्ट सहिष्णुता, और मन में निरंतर प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करते हैं सामायिक के क्षणों में। ये है वैचारिक सहिष्णुता। वरना दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर, ऐसे लोगों पर तो क्षोभ सबको होता है, लेकिन उन क्षणों में भी ऐसी साधना करना कि ऐसे जीवों के प्रति जो कि उन मार्ग पर लगे हैं उनके प्रति भी क्षोभ नहीं है, साम्य भाव है, उनके कल्याण की भी भावना, वे भी कल्याण करें। अभी 2 दिन से वही चीज़ तो सामने आ रही है। हमारा समत्व गड़बड़ाने लगता है उस बात को सुन करके कि कैसे लोग हैं, टेरर क्रिएट करते हैं, चाहे जिसको मार देते हैं। हम भगवान की पूजा भजन करने जा रहे हैं और हमारे लिए जो है और मार दिया। इतनी क्रूरता, इतना हिंसात्मक अप्रोच। लेकिन मन में क्षण भर को तो आता है कि उनके प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अगले क्षण अपने को संभालना पड़ता कि नहीं, सटे साठ्यम समाचरित नहीं, समता का स्वर नहीं खोना चाहिए, समत्व, उनकी भी बुद्धि ठिकाने आवे, वे भी अपना कल्याण करें, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भाव आना चाहिए। ये है समत्व की साधना। रामदास शिवाजी के गुरुजी थे, दूसरे के खेत में गन्ने खा लिए थे, बहुत प्यास लगी थी, इसलिए किसान ने आकर के वही गन्ना छुड़ाकर आधा खा पाए थे और खूब पीटा था उनको, और शिवाजी तक खबर पहुंच गई थी तो उस किसान को पकड़वा लिया था दंड देने के लिए। और रामदास वहीं बैठे हैं, गुरुजी उनके, शिवा इसको दंड देना जरूरी है। हाँ गुरुजी, इसको दंड देंगे। तो कौन देगा? मैं देता हूँ, मैं राजा हूँ। शिवाजी ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं, मेरे को मारा है इसलिए मैं इसे दंड दूंगा, तो आप ही दें दंड। तो शिवा इस दंड स्वरूप 5 गांव दे दो। अरे 5 गांव दे दो? इसने तो आपको इतनी पिटाई करी। अरे इसने इसलिए पिटाई करी ना क्योंकि इसके पास खुद के खाने को नहीं है, गरीब है, एक गन्ना खा लिया किसी और ने तो उसको तो क्षति पहुंचेगी बहुत, इसको गांव दे दो 5, तब फिर ये अपने यहाँ पर सबको गन्ने खाने देगा। बताइएगा, ये है समता का स्वर, ये है मैत्री की साधना, ये एक सिखाती है सामायिक। और हम तो सोच रहे थे कि अलती पलती मार के सवेरे अच्छी आंख बंद करके बैठ जाओ, वो पूछ लो महाराज से कि पूरब की दिशा में मुंह करो चाहिए कि उत्तर की दिशा में करो चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त, सब बढ़िया हो गया और बाहर उठे, सो फिर उसके बाद ज्यों के त्यों। ये है क्या? ये सामायिक है क्या? मेरे ख्याल से तो ये सामायिक का क्या कहें उसको, वो शब्द छोटा है, नहीं कहना चाहिए। सामायिक का एक तरह का नाटक है बस। ऐसी तो हम बहुत सामायिक कर चुके, जीवन में अगर समत्व नहीं आया
तो अभी और सामायिक करनी चाहिए। ये सामायिक भी प्राणी मात्र के कल्याण और आत्म कल्याण में सहयोगी है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती है। मैत्री का स्वर क्या है? युद्ध के मैदान में शाम तक लड़ाई हुई है, शाम को विश्राम, ढूंढ ढूंढ कर घायलों को मदद की जा रही है। एक व्यक्ति का भाई भी घायलों में शामिल है, उसे पानी पिलाने के लिए वो जा रहा है। भाई आवाज देता है कि मैं यहाँ हूँ, पानी लाओ। भाई के पास जैसे ही पहुँचता है उतने में बाजू से सरदार की आवाज़ आती है कि पानी दो। भाई इशारा करता है कि पहले सरदार को पानी पिलाओ। और जैसे ही सरदार के पास पहुँचता है कि उतने में ज़रा दूर से कि अब तो प्राण निकले ही, अगर पानी नहीं मिलेगा तो मुझे पानी पिला दो। और सरदार भी इशारा करता है कि जाओ पहले उसे पानी पिलाओ। वो तीसरे के पास तक जब तक पहुंचता है तब तक उसका प्राणांत हो जाता है। लौट कर सरदार के पास आता तब भी उसका प्राणांत हो जाता और सोचता कि शायद भाई के प्राण बच जाएंगे। तब तक लौट के आता है, उसके भी प्राणांत हो जाते पानी के अभाव में। लेकिन दो लोगों का नाम कौन सी लिस्ट में लिखा गया? परोपकार की लिस्ट में लिखा गया, मैत्री के स्वर की लिस्ट में लिखा गया। कौन से दो लोग? एक उसका भाई और एक वो सरदार। ये है मैत्री का स्वर। अपने प्राणों को मुश्किल में डाल करके भी दूसरे की मदद करने का भाव। एक आध बार आया कभी? सामायिक तो बहुत करी होगी। एक आध बार अपनी जान सांसत में डाल करके दूसरे की मदद करने का भाव आया? बहुत मुश्किल है ऐसी साधना मैत्री की। अभय की साधना तो करी थी सूकर ने, बताइए। हम और आपका नाम नहीं आया, समंतभद्र स्वामी ने सूकर का नाम लिया अभय दान में। अभय दान देने की साधना करी थी उसने। मुनि महाराज शेर की गुफा में आकर के रुक गए हैं शेर की अनुपस्थिति में, और शेर गुफा में आता है, बाहर खड़ा है सूकर। अभी महाराज ध्यान में लीन हैं, तुम भीतर नहीं जा सकते, मेरे से पहले निपटो, फिर बाद में। और उस सिंह से सामना करते करते उसके भी प्राणांत हो गए और सिंह के भी हो गए। किसका नाम लिखा जाएगा अभय की साधना में? शेर का कि सूकर का? मुनि महाराज का। मुनि महाराज तो समता में लीन पहले ही से थे, ना उनको सूकर से कोई लगाव है ना शेर से कोई दुराव है। लेकिन मैत्री की साधना में सूकर का नाम आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा। ये चीज जो है हमारे जीवन में सामायिक से आनी चाहिए। समता, मैत्री, सहिष्णुता और निर्भय होकर के दूसरे को जीवन जीने के लिए सुविधा देना। इसलिए सामायिक अकेला करना भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारण बन सकता है। आवश्यक अपरिहार्य, अपने आवश्यक कार्य को निरंतर करते रहना। स्तुति और वंदना भी मुनि महाराज के दो आवश्यक कार्य हैं। रोज स्तुति करना, रोज वंदना करना। इससे क्या होगा? इससे अहम शून्यता आएगी, इससे विनय आएगी, इससे रिसेप्टिविटी आएगी। ये तीनों क्वालिटीज जो है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं। विनयवान व्यक्ति दूसरे का कल्याण कर सकता, अहंकारी व्यक्ति कोई दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। वो दूसरे को चोट पहुंचा सकता है, कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए अहम शून्य होने के लिए स्तुति और विनय दो चीजें रखी। एक तीर्थंकर की स्तुति को वंदना कहते हैं और 24 तीर्थंकर की स्तुति को चतुर्विंशति स्तव। ये दोनों अलग अलग आवश्यक हैं, रोज करना जरूरी है मुनि महाराज को, ताकि उतनी देर के लिए कि मैं मुनि महाराज हूँ, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरा इतना यश है, आ गया अहंकार, चलो खड़े हो जाओ भगवान के सामने, कुछ भी नहीं हो, दुनिया के सामने हो सब कछु, मनो इनके सामने तो कच्चू नहीं है, झुको, दुनिया तुम्हारे सामने झुक रही है, तुम इधर झुको। ये रोज करना पड़ेगा। तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकरों की एक साथ भी और इंडिविजुअल भी अलग अलग दो चीजें रखी। अरे 24 तीर्थंकर की करवा देते एक साथ, अकेले एक की क्यों? नहीं, इंडिविजुअली भी करो एक एक की और साइमल्टेनियस एक साथ भी करो 24 तीर्थंकर की। पता नहीं एक में चूक जाओगे तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में कहीं ना कहीं तो झुकोगे,
कहीं ना कहीं तो तुम्हारे मन में विनय का भाव आएगा। इसके लिए ये इतनी बड़ी चीज रखी हुई है। और फिर प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, कन्फेस करना और आगे नहीं करने के लिए तैयारी करना, दोनों चीजें। निर्दोष होकर के अपना जीवन जीना। जो व्यक्ति अपना जीवन निर्दोष होकर जीता है वो ही दूसरे का कल्याण कर सकता है। दोषी व्यक्ति अपना अकल्याण तो करता ही है, दूसरे को भी वैसा ही करने की प्रेरणा देता है, इसलिए दूसरे का भी अकल्याण करता है। दोषी व्यक्ति के जीवन से किसी को कुछ सीखने नहीं मिलता, कल्याण की कोई बात सीखने नहीं मिलती। और जो व्यक्ति निर्दोष अपना जीवन जीता है उसको देख करके और लोगों को भी अपने जीवन को वैसा ही बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह यह प्रतिक्रमण कर तो रहे थे अपने दोषों का अपन निराकरण, अपने दोषों से मुक्त होने की प्रक्रिया अपन कर रहे हैं, और दूसरे को मैसेज क्या मिल रहा है? हमें भी ऐसे ही निर्दोष होना चाहिए। स्वयं निर्दोष हो करके हम दूसरे को निर्दोष होने का रास्ता दिखाते हैं। बहुत कठिन है निर्दोष होने की प्रक्रिया। निर्दोष होने, अगर दोष हो जावे तो उनको स्वीकार करने की प्रक्रिया भी और ज़्यादा कठिन है। एक टॉल्स्टॉय ने कहानी लिखी कि हमारे मन की किस तरह की विचित्रता है, और उसमें उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति पहुंचता है भगवान के मंदिर में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, जब कोई नहीं रहता। वो सोचता है कि कोई नहीं मिलेगा वहां पर, और जाकर के जो है और भगवान की वंदना करता है, स्तुति करता है, और क्या कहता है? मेरे से ज़्यादा पापी कोई भी नहीं है, मैंने पता नहीं कितने लोगों की जान ली है, मैं आज आपके सामने ये सब चीज़ें स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा दान दो भगवान। ऐसा कहता है वो, और ऐसा कहने के बाद पीछे मुड़ने लगता है तो देखता है कि कोई और पीछे खड़ा है, और खड़ा ही नहीं है, वो जो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो उस व्यक्ति के चरण छू लेता है। तो जिसने अभी कन्फेस किया था वो कहता कि आपने मेरे चरण क्यों छुए? बोले इसलिए छुए कि आपके जैसा व्यक्ति नहीं देखा। आप भगवान के सामने कह रहे थे अभी कि मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत अपराध किए, मैंने बहुत लोगों की जान ली है, सबके लिए आप क्षमा मांग रहे थे। अब मालूम, अब बदल गया वो एकदम। अभी भगवान के सामने तो कह रहा था कि मैं पापी हूँ, हैं, मैंने बहुत अपराध करे हैं। अब जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि आप बहुत विशिष्ट हैं, तो मालूम क्या कहता है कि सुनो, ये मेरे और भगवान के बीच की बात है, तुम इस चीज़ को बाहर मत कहना। हम कन्फेस भी करते हैं तो कैसे कन्फेस करते हैं जरा देखें अपने भीतर। भगवान के सामने तो क्षमा, और बाकी लोगों को मेरा अपराध पता ना लग जाए, बाकी लोगों को मेरा दोष पता ना लग जाए। बड़े मुश्किल में पड़ गए। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, उन्होंने खुद अपने जीवन की घटना इसको माना है कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया कि इतना सरल और सच्चा आदमी जो भगवान के सामने अभी सब स्वीकार कर रहा था, और अब कह रहा है कि सुनो, अगर ये बात किसी और को मालूम पड़ी तो मैं कोर्ट में तुम पर मानहानि का दावा कर दूंगा, इसलिए ये बात किसी और से मत कहना। हम अपने दोषों को सरल चित्त होकर के निकाल नहीं पाते हैं, निर्दोष होने की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, और यही तो वजह है। प्रतिक्रमण कितना ही दोहरा लो, आलोचना पाठ पढ़ लो सुबह से, हाँ मैं दुष्ट अपराधी भगवान के सामने, और जिनके प्रति हमने दोष किया है उनके सामने नहीं। इसीलिए तो निर्दोष चित्त नहीं हो पाता, इसीलिए तो उतनी ऊंचाई नहीं आ पाती जीवन में। वजह क्या है आखिर? ये सब क्रियाएं करने के बाद भी प्रत्याख्यान, आगे से मैं दोष नहीं करूंगा, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है कि आगे से मैं दोष नहीं करूंगा। मेरे से दोष तो हो गए, मैं स्वीकार करता हूं, आगे नहीं करूंगा, इस बात की तत्परता, प्रत्याख्यान, त्याग करता हूं। चीजों को ग्रहण करने के बाद तुरंत त्याग करने का भाव आ जाना। अनावश्यक चीजें हमने इकट्ठी कर रखी हैं, यह मेरी गलती है, यह मेरा दोष है, ऐसा स्वीकार करना और अनावश्यक चीजों को अलग कर देने के लिए हमेशा तैयार रहना, ये प्रत्याख्यान। और कायोत्सर्ग, हमेशा कायोत्सर्ग अपन क्या सोचते हैं, नौवर नमोकार मंत्र पढ़ लिया, हो गया कायोत्सर्ग। ये भी एक आवश्यक है। कायोत्सर्ग करने से भी दूसरे का कल्याण होता है, जरूर होता है। अपने शरीर से ममत्व छोड़ने का नाम कायोत्सर्ग है। जितनी देर के लिए हम शरीर से ममत्व छोड़ते हैं वे क्षण हमारे कायोत्सर्ग के हैं। और शरीर का ममत्व छूट जाए भैया
तो दूसरे की सेवा कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर में आसक्त है वो दूसरे की सेवा और दूसरे के कल्याण का विचार ही नहीं कर सकता। पूरे 24 घंटे अपने शरीर की सेवा में ही लगा हुआ है जीवन। अगर अपना झांक के देखें तो अब थक गया है शरीर, सुलाओ इसको, सेवा करते रहो 24 घंटे। जो शरीर की सेवा में लगा है वो व्यक्ति प्राणी मात्र के कल्याण और उनकी सेवा का भाव ही नहीं कर सकता। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि अपने शरीर से ममत्व छोड़ने की साधना भी करना, कायोस करना। एक मुनि महाराज को दिन भर में कम से कम 28 कायोस करने का नियम है, मिनिमम। वैसे तो पूरे दिन भर जो है शरीर से ममत्व छोड़ करके साधना करना, तभी जाकर के दूसरे के कल्याण का कुछ विचार कर पाएंगे। वरना तो एक गृहस्थ तो 24 घंटे ही अपनी शरीर की सेवा में, मुनि महाराज को भी करना पड़ती शरीर की सेवा। 20-25 मिनट जाओ इसमें डाल दो ताकि दिन भर काम ले सकें इससे, थोड़ा इसको लिटा दो 2-4 घंटे बस, बाकी लगाए रखो इसको। इससे ममत्व अगर जागृत हो गया तो फिर ना अपना कल्याण और दूसरे का तो है ही नहीं। इस शरीर से निर्ममत होने के लिए प्रयत्न करना भी अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण में निमित्त बनता है। आचार्य महाराज के जीवन के तो बहुत अवसर है, मैंने देखा 36 घंटे और एक बार तो 72 घंटे एक ही आसन पर शांत भाव से बैठे हुए। क्या सोना, क्या खाना, कोई क्रियाएं नहीं जो कि अनिवार्य मानी जाती हैं, कम से कम भोजन और शयन। लेकिन इन क्रियाओं को भी हम अपने शरीर से ममत्व होने की वजह से करते हैं, और शरीर से निर्ममत हो जाएं तो ये क्रियाएं भी बहुत कम रह जाएंगी, यहाँ तक कि हम इन क्रियाओं से भी पार हो जाएंगे। इस तरह यदि हम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहें तो ये 6 आवश्यक जो श्रावक के हैं और 6 आवश्यक जो मुनिजनों के हैं, वे सब यथा समय जिस चीज़ का काल है उस समय उनको हम करें तो हमारा जीवन अवश्य ऊंचा उठेगा। इस तरह अपन ने 16 कारण भावनाओं में से एक भावना और समझ ली कि अपने आवश्यक को पहचान कर अपने जीवन में उन आवश्यक कार्यों को करने के लिए यथा समय तत्पर रहना, रोज रोज करना। आज तो हम भूल ही गए, सामायिक भूल गए, अरे वाह, भोजन खाना नहीं भूले। आज तो हम स्वाध्याय भूल गए, आज तो हम भोजन करते समय रस परित्याग ही भूल गए। नहीं भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। रोज करें, समय पर करें, कभी नहीं भूलें अपने जीवन के कल्याण की बातों को। भावना तो बनाई रखें कम से कम कि मुझे करना है, तो इतने मात्र से भी जीवन का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग अपने जीवन का कल्याण करें, अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।